अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज के हम अपने टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप और इंट्रोडक्शन देखा था सेल्स एंड टिश्यूज़ का। सो स्टूडेंट्स, जो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक टाइप होती है माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड होती है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम स्टडी करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है ये बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप होती है, एडवांस फॉर्म होती है माइक्रोस्कोप की। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करती है, एक होता है ऑब्जेक्ट और सेकंड वन इज़ द लेंस। जो ऑब्जेक्ट और लेंस है इन दोनों को किस में प्लेस किया जाता है? वैक्यूम चैम्बर के अंदर। अब वैक्यूम चैम्बर क्या होता है? यानी कि वैक्यूम चैम्बर ऐसा मतलब चैम्बर होता है जिसके अंदर एयर इंटर नहीं हो सकती, यानी कि एयर फ्री रीजन को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम चैम्बर बोलते हैं। तो जो वैक्यूम चैम्बर होता है उसके अंदर से हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। जब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट पे से गुजर जाते हैं, देन वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं और इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? अपना इमेज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक, इनलार्ज हो जाते हैं और वो अपना क्या बनाते हैं? एक इमेज बना लेते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है उनका जब हम बम्बार्डमेंट वगैरह कराते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जो इमेज होता है वो किसके ऊपर बनता है? वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बनता है। अब देखते हैं यानी कि जो कोई भी माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर दो चीज़ें स्टडी की जाती हैं। एक होती है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर और सेकंड वन होता है उसका रिजॉल्विंग पावर। अगर अब हम बात करें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पावर की, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। मैग्नीफिकेशन पावर भी और इसकी रिजॉल्विंग पावर भी जो होती है ज़्यादा होती है देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है अबाउट 25 यानी कि 250,000। ठीक, 250,000 टाइम्स होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन। यानी कि ये स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल चीज़ें भी मैग्नीफाई करता होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो एडवांस टाइप होती है माइक्रोस्कोप की और सेकंड वन इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर के। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है अबाउट 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर होता है 1/10,000 मिलीमीटर के करीब। ठीक, इसके करीब होता है। सो स्टूडेंट्स, पहले हमने देखी थी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर और अब हमने इसकी देखी रिजॉल्विंग पावर। अगर हम देखें जो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर थी वो थी 0.2 माइक्रोमीटर में थी, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 नैनोमीटर है। नैनोमीटर के अंदर मतलब ये कि जो नैनोमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे ऑब्जेक्ट को भी स्टडी कर सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें बता सकता है जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनकी पावर जो होती है वो 10⁻⁹ हो, जिसका साइज़। ऐसे ऑब्जेक्ट को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो स्टडी कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम बात करते हैं ऐसी थिंग्स कि वो कौन सी थिंग्स हैं जिनको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो डिटेक्ट कर सकता है। इसकी डिटेक्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये जो होता है स्टडी कर सकता है अबाउट सेल्स के बारे में बता सकता है, ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑर्गेनेलीज़ और सेल्स इनको ईजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। हर एक ऑर्गेनेली जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी ऑपरेटस और लाइसोसोम्स हैं, इन तमाम के बारे में हम इजीली स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट है इवन जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं लाइक DNA एंड प्रोटीन, ये इनकी भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, रेड ब्लड सेल्स हो गए जिस तरह से, ठीक है, इनके बारे में भी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इजीली जो है अपनी स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है टाइप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये दो तरह का होता है। ठीक, एक फ़र्स्ट टाइप है इसकी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं TEM इन शॉर्ट फॉर्म,
और सेकंड इसकी फॉर्म है, सेकंड इसकी टाइप है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं SEM। अब देखते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है और ये होती क्या है। यानी कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ये ऐसी होती है माइक्रोस्कोप जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं स्पेसिमेन, इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा जाता है स्पेसिमेन में से। ठीक, हमने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या स्टडी किया था कि हमने स्पेसिमेन में से किसको गुजारा था, लाइट को गुजारा था, क्योंकि वो क्या थी, लाइट माइक्रोस्कोप थी। बट TEM ऐसी मतलब माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर से हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट कराते हैं थ्रू यानी कि स्पेसिमेन में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गुजारते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है TEM का कि ये स्टडी करते हैं अबाउट द इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर। सेल का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर बताता है, सिर्फ उसकी आउटलुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि उसके हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बताता है। जिस तरह कि हम ये डायग्राम देखते हैं, ये एक सेल है, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सेल का, ये स्टूडेंट ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल है, इसको स्टडी किया गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़ा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसकी वर्किंग क्या है, उसकी वर्किंग ये है कि वो स्टडी करते हैं अबाउट द इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं SEM। ये क्या होती है, मतलब कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं मेटल कोटेड सरफेस के ऊपर। यानी कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होकर किसके ऊपर जाते हैं, मेटल की एक सरफेस जो कि जिसके ऊपर मेटल की कोटिंग हुई होती है, ये उसके पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जबकि हमने देखा था कि जो TEM था उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पास आउट हो जाते थे स्पेसिमेन में से, जबकि SEM के इलेक्ट्रॉन्स वो रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं मेटल की सरफेस पे से। इसकी वर्किंग क्या है SEM की, स्टूडेंट SEM की वर्किंग ये है कि ये जो स्टडी करते हैं अबाउट दी स्ट्रक्चर करते हैं सेल के सरफेस, यानी कि ये सेल के सरफेस उसके आउटर लुक के बारे में बताते हैं कि उसकी आउटर सरफेस कैसी है सेल की। जबकि जो TEM था वो किसके बारे में स्टडी कर रहे थे हम, उसमें वो हमें इंटरनल सेल का स्ट्रक्चर बता रहे थे, जबकि SEM जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बताता है किसके बारे में, सेल के सरफेस के बारे में बताता है। जिस तरह ये हम SEM के बारे में देखते हैं, ठीक है, ये SEM है, ये एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का सिर्फ हमें ऊपर की सेल की सरफेस दिखाई हुई है। अब स्टूडेंट एक और बात जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये जैसे इसके अंदर हम सेल की स्टडी कर सकते हैं, मतलब सेल को आराम से स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, ऑर्गेनेलिज को भी स्टडी कर सकते हैं। बट इसके अंदर हम जो लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ के प्रोसेस स्टडी नहीं कर सकते। क्यों स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब हमने लाइफ की स्टडी करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है कि जो स्पेसिमेन होता है उसको क्या रखना है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखना है। वैक्यूम चैम्बर मतलब क्या होता है कि जो एयर है वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, मतलब एक एम्प्टी होता है। जब हम जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं जब हमने उसको स्टडी करना होता है, लाइफ के प्रोसेस को स्टडी करना होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एयर चैम्बर यूज़ नहीं होता। ठीक, क्योंकि एयर चैम्बर के अंदर एयर नहीं होती। बट लाइफ के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए एयर जो होती है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। सो हम इसलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर हम सेल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनेलिज को स्टडी कर सकते हैं, बट लाइफ के प्रोसेस स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ होता है, वैक्यूम चैम्बर यूज़ होता है। और वैक्यूम चैम्बर जो है वो नहीं होना चाहिए लाइफ के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह के अमेबा है, मूवमेंट ऑफ अमेबा की मूवमेंट देखना, ये जो होगा किस तरह से किस इलेक्ट्रॉन ये माइक्रोस्कोप के अंदर बेटर परफॉर्म हो सकता है, ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको बेटर जो है वो स्टडी कर सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट ये हमारा छोटा सा टॉपिक था अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपको कोई बात इसमें से नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर भी ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।